हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साउंड वेव के। आज के इस लेक्चर में हम बीट्स की एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, मेरे पास दो ट्यूनिंग फोर्क होंगे, टुगेदर वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क जो ए है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मेरे को पता होगा। ट्यूनिंग फोर्क जो बी है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मेरे को फाइंड आउट करनी होगी। और ये जो टुगेदर वाइब्रेट कर रहे होंगे ना, मेरे को बीट फ्रीक्वेंसी मेरे को पता चल जाएगी एक्सपेरिमेंटली। फिर मैं क्या करूंगा, ट्यूनिंग फोर्क ए को तो ऐसा कैसा रखूंगा, ट्यूनिंग फोर्क बी को थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा फाइल कर दूंगा, रेत दूंगा, घिसा दूंगा, और फिर दोनों को टुगेदर वाइब्रेट करवाऊंगा। तो फिर मेरे को कुछ बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। तो सेकंड एप्लीकेशन है ये, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। तो जो आज हम करने जा रहे हैं उसके लिए एक खास नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मान लो मेरे पास ये एक ट्यूनिंग फोर्क है। ठीक है, ये क्या है, ट्यूनिंग फोर्क। मान लो ये वाइब्रेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है एफ नोट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से थोड़ा सा घिसा दूंगा, फाइलिंग कर दूंगा, रेत दूंगा, लिटल फाइलिंग या रेतना या घिसाना। तो इस ट्यूनिंग फोर्क को मैं यहां से थोड़ा सा घिसा दूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना। देखो ये यहां से थोड़ा सा घिसा हुआ लग भी रहा है, तो ये हल्का हो जाएगा, ऑब्वियसली लाइट हो जाएगा। अब मैं इसको वाइब्रेट कराऊंगा। इसकी जब मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मिली एफ नोट डैश, हल्का होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाती है। एफ नोट डैश विल बी ग्रेटर देन एफ नोट। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, मान लो मेरे पास ये ट्यूनिंग फोर्क है। ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 256 हर्ट्ज गिवन है। ठीक है, एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, दोनों टुगेदर वाइब्रेट कर रहे हैं। मान लो मेरे को बीट फ्रीक्वेंसी मिली एक्सपेरिमेंटली, वो मिली 4 हर्ट्ज। तो ये भी वाइब्रेट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, इस ट्यूनिंग फोर्क को ऐसा कैसा रखा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है उतनी रहेगी। अब इसको वाइब्रेट करवाऊंगा, इसको ऐसा कैसा रखूंगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन तो इसकी 256 हर्ट्ज ही रहेगी। अब मैं इसके साथ छेड़खानी करूंगा, इसको यहां से थोड़ा सा घिसा दूंगा, रेत दूंगा, फाइलिंग कर दूंगा। तो देख सकते हो ये थोड़ा सा घिसा हुआ लग भी रहा है यहां से। ध्यान रहे, लिटल फाइलिंग हुई है, वेरी लिटल। ठीक है, मान लो ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ये दोनों इकट्ठे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे को अब जो बीट फ्रीक्वेंसी मिली वो कितनी मिली, मान लो 6 हर्ट्ज मिली एक्सपेरिमेंटली। तो इसको घिसाने से पहले, थोड़ा सा घिसाने से पहले ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट में आओ, जब ये दोनों टुगेदर वाइब्रेट कर रहे थे, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मेरे को पता था, बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज मिली। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी रही होगी वो फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये दोनों टुगेदर वाइब्रेट कर रहे हैं, बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या क्या हो सकती है, 252 हर्ट्ज हो सकती है या 260 हर्ट्ज हो सकती है, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है ना। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, 256 माइनस 252 4, 260 माइनस 256 4। इनमें से कोई एक होगा, पक्का है आंसर, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा घिसाया, थोड़ा सा रहता, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, इन दोनों को टुगेदर वाइब्रेट करवाया, बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज मिली। अब इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या क्या हो सकती है, देखो
या तो 250 हर्ट्ज या 262 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस ही तो होता है 256 माइनस 250 6, 262 माइनस 256 6। अब कॉम्बिनेशन से बिठाओ 252 का 250 के साथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि जब आप फाइलिंग करते हो ना, घिसाते हो, तो ये बात पक्की है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़नी चाहिए। ये तो घट रही है, तो ये तो कॉम्बिनेशन यहीं पे गलत हो गया। अब 252 का 262 के साथ भी रहो कॉम्बिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज, और बाय 10। अब 260 का 250 के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन घट रही है, तो ये यहीं पे गलत हो गया। अब 260 का 262 के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ रही है, और कितने से बढ़ी, 2 से। ठीक है, तो 252 से 262 बढ़ रही है बाय 10, 260 से 262 भी बढ़ रही है, लेकिन बाय 2। इसको थोड़ा सा फाइल किया, थोड़ा सा घिसाया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी सी बढ़ेगी। तो 10 और 2 में कम कौन है, 2। तो इसका मतलब ये ठीक हो गया, 260 से 262 वाला ये सही है, ये कॉम्बिनेशन सही है। तो इसका मतलब इसको घिसाने से पहले जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी रही होगी, 260 हर्ट्ज। ये मेरा आंसर हो गया। और इसको थोड़ा सा घिसाने के बाद जब मैंने दोनों को टुगेदर वाइब्रेट करवाया, बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज मिली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी रही होगी, 262 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल। मान लो मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 256 हर्ट्ज, मतलब ये वाइब्रेट कर रहा है। एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ये टुगेदर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। वो बीट फ्रीक्वेंसी मेरे को मिली 4 हर्ट्ज। ठीक है, टुगेदर वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो कुछ बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी 4 हर्ट्ज। बीट्स मेरे को सुनाई देंगी ना, तो बीट फ्रीक्वेंसी मिली 4 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी रही होगी, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इस ट्यूनिंग फोर्क को ऐसा कैसा रखा, इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, और इसको यहाँ पे वाइब्रेट भी करवाया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन तो इसकी 256 हर्ट्ज ही रहेगी, क्योंकि इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। मैंने क्या किया, अब इस ट्यूनिंग फोर्क को थोड़ा सा यहाँ से घिसा दिया, रेत दिया, फाइलिंग कर दी। तो देख सकते हो ये यहाँ से थोड़ा सा घिसाया हुआ लग भी रहा है, लिटिल फाइलिंग की है, ये ध्यान रहे। अब मैंने इन दोनों को टुगेदर वाइब्रेट करवाया, कुछ बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। वो बीट फ्रीक्वेंसी मान लो मेरे को कितनी मिली, 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको घिसाने से पहले, जब ये मतलब ये ट्यूनिंग फोर्क बिल्कुल ओरिजिनल था, ऐसा था, तो इन दोनों को टुगेदर वाइब्रेट करवाया था, बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज मिली थी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी रही होगी, वो फाइंड आउट करना था। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, जब ये दोनों टुगेदर वाइब्रेट कर रहे हैं, बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज मिली एक्सपेरिमेंटली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या क्या हो सकती है, 252 हर्ट्ज हो सकती है, या 260 हर्ट्ज हो सकती है। सीधी सी बात है, इनमें से कोई एक ही होगी, एक ही आंसर होगा इन दोनों में से। अब मैंने इसको थोड़ा सा फाइल किया, थोड़ा सा घिसाया, और इन दोनों को टुगेदर वाइब्रेट करवाया, बीट फ्रीक्वेंसी मिली 2 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, 254 हर्ट्ज हो सकती है,
या 258 हर्ट्ज हो सकती है, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है ना। वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। 256 माइनस 254 2, 258 माइनस 256 2, इन दोनों में से कोई एक ही होगी, ये भी पक्का है। तो अब कम्बिनेशन से बिड़ाओ 252 का 254 के साथ, तो फाइल क्या है ना, घिसाया। तो पहली बात तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। 252 से 254 फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, इंक्रीज, और बाय 2। अब 252 का 258 के साथ भिड़ाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ी है बिल्कुल, और कितने से, बाय 6। 260 का 254 के साथ भिड़ाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन घटी, डिक्रीज हुई, कितने से, 6 से। घटी ना, तो इसको तो यहीं पे कट कर दो। अब 260 का 258 के साथ भिड़ाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन घटी, और कितने से, 2 से। तो घटनी नहीं चाहिए ना, बढ़नी चाहिए, तो इसको भी यहीं पे कट कर दो। तो 252 से 254 बढ़ी बाय 2, 252 से 258 बढ़ी बाय 6। लेकिन ये भी ध्यान दें, मैंने इसको थोड़ा सा घिसाया था, थोड़ा सा फाइल किया था, तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज भी आएगा ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन में जो इंक्रीज भी आएगा वो कम से कम आएगा। तो 2 और 6 में कम कौन है, 2। तो इसका मतलब 252 से 254, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। तो ये मेरा आंसर हो गया 252 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब इसको घिसाने से पहले जब ये वाला ट्यूनिंग फोर्क ओरिजिनल था और ये 256 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहा था, इनफैक्ट ये दोनों टुगेदर वाइब्रेट कर रहे थे, बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पक्का 252 हर्ट्ज रही होगी। ये मेरा आंसर हो गया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा फाइल किया, बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा घिसाया, थोड़ा सा रेता, इसको ऐसा कैसा रखा। ठीक है, ये बात पक्की है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगी, बढ़नी तय है। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन उतनी रहेगी क्योंकि मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, इन दोनों को टुगेदर वाइब्रेट करवाया। बीट फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंटली 2 हर्ट्ज मिली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी मिलेगी आपको, या कितनी रही होगी, 254 हर्ट्ज। इसको रेतने से पहले इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 252 हर्ट्ज रही होगी। ये मेरा आंसर था, ये निकालना था। हाँ, एक बात हो रहा है, इसको रेतने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 254 हर्ट्ज मिलेगी इस वाले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।